बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों को खुशामदीद, वेलकम और जी आयानू कहते हैं निक्की कुड़ी के किचन में। आज हम लेके आए जी बहुत ही मजेदार, मुनफरिद और मीठी सी रेसिपी। हम ट्राई करेंगे। नाजरीन, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने ले 1.5 पाव दाल और उसको अच्छी तरह से चुन के साफ करके तो हमने इस तरह उसको एक खुले बर्तन में पानी डाल के ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया। पूरी रात जब वो भीगी रही और सुबह देखें इस तरह से उसका पानी निकाल के खुश्क करके हमने रख ली। हम आ जाते हैं जी अब अपनी जूसर मशीन की तरफ। हमने ले लिया जी ग्राइंडर का जग और उसमें अच्छी तरह से इस दाल को डाल के हाफ हाफ डाल के तो इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। जब आप स्टार्टिंग में दाल ऐड करेंगे ग्राइंडर के जग में तो वो चलने में मुश्किल होगा, लेकिन वो फिर चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पेस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। फिर आपने ऑयल लेना है और गर्म ऑयल में आपने डाल देना है ये पेस्ट और इस तरह से आप लोगों ने इसको पकाते जाना है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको तंग करेगा, इस तरह से गुठलियाँ सी बन जाएंगी तो आपको लगेगा कि जैसे ये ख़राब तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से ये मुकम्मल शक्ल जो इख्तियार कर जाएगा। जिस तरह आप लोगों की सूजी नहीं होती, इस तरह से इसकी बुनाई करते करते ये इस तरह बन जाएगा। तो नाज़रीन, इसकी अच्छी तरह से आप लोगों ने बुनाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से इसकी शक्ल निकल आएगी और फिर इसके अंदर आप लोगों ने चीनी ऐड कर लेनी है। बुनाई आपने इस तरह से अच्छी तरह करनी है क्योंकि दाल जो है वो कच्ची होगी। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह बुनाई कर लेनी है, उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने चीनी को मेल्ट करने के लिए, और दाल थी कच्ची तो उसको हमने पकाने के लिए इसमें ऐड कर दिया है पानी। और हमने तकरीबन इसमें डाला है जी हाफ लीटर पानी ऐड करके तो अच्छी तरह से हमने इसको पका लेना है। इस तरह से इसकी आप लोगों ने बुनाई करते जाना है और देखें इसमें से फिर ऑयल जो है वो खुद ही निकलना शुरू हो जाएगा। दाल है तो इसमें जितना ऑयल डालें तो वो पी जाती है, इसका पता नहीं चलता। तो आप ये मत घबराइएगा कि ऑयल नहीं निकल रहा। अब देखें, अब इसकी लास्ट मोमेंट पे जो भुनाई कर रहे हैं हम, तो अब ये ऑयल जो है इसका निकल चुका है और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जी अपने मेवा जात। इसमें हमने खोपरा गरी काट के रखी हुई थी और बादाम, वो दोनों चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। और अब देखें ये कितना ही मज़ेदार और डिलीशियस और यमी सा हलवा जो है दाल का वो तैयार हो चुका है। तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो नाजरीन देखें कितनी ही प्यारी लुक इसकी आ चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट और नरम सा ये जो हलवा है वो तैयार हो चुका है। चने की दाल का हलवा। तो इसको आप बनाइएगा ज़रूर। इसको बनाने के कितने ही मुख्तलिफ से तरीके हैं। कुछ लोग इसको बॉयल करके बनाते हैं, दाल को बॉयल करके और दूध में बॉयल करके बनाते हैं, तो वो भी तरीका ठीक है। आप जिस तरीके से चाहे बनाएं। इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी मज़ेदार से आलू गोभी के चावल की रेसिपी। तो वेजिटेरियन पुलाव किस तरह बनाते हैं, मज़ेदार सा पुलाव जो है वो आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपको पसंद है जी सूजी का हलवा और दूध वाली सेवइयाँ, तो उसके लिए भी आप जाएं जी निक्की कुड़ी के किचन पे और वहाँ पे जाके तो आप इसको देख सकते हैं। मुनफरिद घरेलू और ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के लिए देखते रहें निक्की कुड़ी किचन। और अब आपका वक्त हुआ चाहता है कि आप कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिले। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।